हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द कोड मास्टर गाइस। आज की हमारी ये वर्डप्रेस की कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास थीम्स क्या होते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर अपने XAMPP कंट्रोल पैनल को कर लेना है एक्टिव, और इसी के साथ साथ हम लोगों का अपाचे एंड MySQL इन सभी को कर लेना है यहाँ पर ओपन। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग टाइप करेंगे एडमिन के बटन पर क्लिक, और हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे लोकल सर्वर के डैशबोर्ड पर। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट की तरफ जाना है। तो हम लोग अपनी वेबसाइट के यूआरएल को कर देंगे यहाँ पर टाइप, एंड देन करेंगे इंटर, और हम लोग पहुंच जाएंगे हमारी उस डैशबोर्ड पर जो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था। और अगर अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे उस प्रीवियस सेक्शन को जो है डिस्कस नहीं किया, तो आप लोग जाकर उस सेक्शन की वीडियो को वॉच करें, ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो कि हम लोगों ने उस सेक्शन में क्या पढ़ा था। अभी के लिए ये आ नहीं रहा, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई है। एंड देन इसको दोबारा से रिलोड करते हैं, एंड देन ये आ गया। ओके गाइज, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारी वेबसाइट यहाँ पर आप लोगों को आ चुकी है। अगर आप लोग कुछ इस तरह की वेबसाइट पर आ जाए, तो आप लोग यहाँ पर जैसे वर्डप्रेस के इस आइकन पर क्लिक करेंगे, एंड देन इसके बाद आप लोग अपने डैशबोर्ड की तरफ दोबारा से चले जाएंगे। ओके गाइज, तो अब हम लोग सबसे पहले ना थीम्स को डिस्कस करते हैं कि थीम्स है क्या। थीम बेसिकली एक लुक होता है। मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर कर दूंगा एप्पल फोन थीम्स, एंड देन इसको कर देते हैं इंटर, और यहाँ पर हम लोग इमेजेस की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों को मैं ना इमेजेस की तरफ क्यों लेकर आया, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इस वाले के ऊपर करता हूँ क्लिक, और देन इसको क्या करते हैं, हम इस इमेज को ओपन विद न्यू टैब करते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर ना क्लियरली दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ये और ये इन दोनों में काफी आप लोगों को फर्क दिखाई दे रहा होगा। यही चीज होती है हमारी थीम। हमारी थीम क्या करती है, हमारे वर्डप्रेस को एक नया लुक देती है। हमारी जो वेबसाइट होगी, हमारी जितनी भी टोटल वेबसाइट होती है, उसको एक नया लुक देती है। उसका जो हेडर होता है, उसका जो फुटर होता है, उसको चेंज करती है। मान लीजिए कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है जो कि हम लोगों ने डिजाइन की है, किसमें, वर्डप्रेस में। इसको हम लोग कर देते हैं इंटर। इसका नाम है हमारे पास okaik.com, और इसको जैसे हम लोग इंटर करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि ये वेबसाइट हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब ये वर्डप्रेस में बने, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसका फुटर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास काफी सारी जो टॉपिक्स आप लोग वो देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फुटर मेन्यू देख पा रहे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मुझे कैसे पता कि ये वर्डप्रेस में बनाई। ये वेबसाइट जो है, ये मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है, जिसको हम लोगों ने वर्डप्रेस में डिजाइन किया रहा था। सो इसी की तरह अगर मैं आप लोगों को कोई और थीम दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं स्क्रॉल करूँ कुछ इस वाले के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन विद न्यू टैब करना था, ओपन विद न्यू टैब, और इस इमेज को ओपन विद न्यू टैब करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर भी आप लोगों को डिफरेंट टाइप, मतलब आपके आइकन जो है यहाँ पर किसी और तरह के, आप लोगों के यहाँ पर किसी और तरह के, तो आप लोगों को पता चल रहा होता है कि हमारे ऑल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो थीम डिपेंडेंट होते हैं। मतलब सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो थीम पर डिपेंड करते हैं। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर, मैं अभी के लिए अपनी वेबसाइट को एक नए टैब में कर लेता हूँ ओपन, और अब हम लोग क्या करते हैं, थीम्स वाले सेक्शन पर चलते हैं। अपीयरेंस में आप लोगों ने आना है, अन अपीयरेंस के सब मेन्यू में आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा थीम। अब जैसे ही आप लोग थीम वाले मेन्यू पर आएंगे, तो आप लोगों को इस तरह से आप लोगों के वो थीम्स मिलेंगे जो आप लोगों के पास डाउनलोड किए हुए हैं। अभी हमारा पास जो थीम एक्टिव है ना, वो कौन सा है, वो हमारा 2024। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का ये एक्टिव हो जाए, तो आप सिंपल इस एक्टिव के बटन पर कर देंगे क्लिक, और जैसे ही आप लोग इसके ऊपर कर देंगे क्लिक, तो ये देखिए, पहले हमारी वेबसाइट का लुक कुछ ऐसा था। अब जैसे हमारा ये वाला थीम, पहले ये वाला थीम एक्टिव था, अब ये वाला थीम एक्टिव हो गया। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिलोड करता हूं, तो आप देखिए कि हमारी पूरी वेबसाइट का जो लुक था वो बदल गया है। अब मैं अगर दोबारा से जाता हूँ और अपने प्रीवियस थीम को ही एक्टिव कर लेते हैं, तो अब देखें, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, तो अब इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो हमारी वेबसाइट जो थी दोबारा से वैसी हो जाएगी। तो ये सारा का सारा थीम डिपेंडेंट काम हो रहा है। आप लोग, अब ये जो हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे बाय डिफॉल्ट थीम्स, जो हम लोगों को वर्डप्रेस की तरफ से मिलते हैं। आप लोग इनकी सी डिटेल्स के ऊपर जाएं, और यहाँ पर इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करें, तो आप लोगों का ये थीम जो क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले को भी कर सकते हैं, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप किसी के लिए वेबसाइट बनाकर दे रहे होंगे तो आप लोगों को कोशिश करनी होगी कि उसका जो हमारा बैकएंड यानी हमारा ये जो डैशबोर्ड होगा उसके ऊपर एट अ टाइम सिर्फ एक थीम जो होगा वो रहे। क्यों कि सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा जो ये बैकएंड होता है इसको हैवियर नहीं बनाना, हम लोगों ने लेस टू लेस कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके अंदर ऐड करने होते हैं, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। इससे आप लोगों की जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है वो फास्ट हो जाती है। वर्डप्रेस की वेबसाइट का सबसे बड़ा जो इशू होता है वो यही होता है कि वो अमूमन स्लो होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फास्ट नहीं होती हमारी कोड वेबसाइट की तरह, लेकिन हम लोग उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अगर आप लोगों को ऑप्टिमाइज करना आ जाए तो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप एक नया थीम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आप लोग जाएंगे ऐड न्यू के बटन पर। अब आपके यहाँ पर ना इंटरनेट जो होता है वो कनेक्ट होना चाहिए, आप लोगों के पास इंटरनेट होना चाहिए ताकि आप लोग जो है ना थीम्स को यहाँ पर क्या कर सके, इंस्टॉल कर सके। अब अगर आप लोगों को ये वाला थीम अच्छा लगता है, जैसे कि ये हमारा है हेलो एलिमेंटर, ये वाला थीम अच्छा लगता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सिर्फ आप लोगों ने इंस्टॉल के बटन पर कर देना है क्लिक, और जैसे आपको इंस्टॉल के बटन पर कर देंगे क्लिक तो आप लोगों का ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अकॉर्डिंग टू आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है। एंड देन जैसे ही आप लोगों का ये इंस्टॉल हो जाएगा, आप लोग इसके ऊपर एक्टिवेट के क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये थीम जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पर अभी ये कुछ प्लगइन्स भी डाउनलोड करने के लिए गया है, लेकिन ये अभी हमारा प्लगइन्स वाला सेक्शन है तो हम लोग इसको कर देंगे इग्नोर। अब आप लोग वापस चलते और अपनी वेबसाइट को रिलोड करते तो आपकी वेबसाइट का पूरा लुक जो है वो चेंज हो चुका है काफ़ी। हमारी जो वेबसाइट है वो हमारे प्रीवियस लुक से काफ़ी बदली हुई है। अब आप लोगों को मैं ना एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास काफ़ी सारे थीम्स होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, लेकिन कुछ थीम ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, कुछ थीम होते हैं जो हमारे पास पेड होते हैं। हमारी एक वेबसाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं थीम फॉरेस्ट। हम लोग जाएंगे थीम फॉरेस्ट के ऊपर और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, वर्डप्रेस के थीम्स मिलते हैं। आप लोगों ने सिंपल यहाँ वर्डप्रेस के इस टैब के ऊपर कर देना है क्लिक, और जैसे ही आप लोग वर्डप्रेस के टैब के ऊपर कर देंगे क्लिक तो आप लोगों को क्या मिलेगा, वर्डप्रेस के वो तमाम थीम्स मिलेंगे जिनको आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि जो प्रीमियम थीम्स होते हैं यानी जो हमारे पेड थीम्स होते हैं उनको आप लोगों के साथ अच्छी खासी फंक्शनैलिटी भी मिलती है। और वो फंक्शनैलिटी क्या होती है, वो फंक्शनैलिटी ये होती है कि आप लोग उसका डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, कोई पेजेस नहीं बनाने, कोई कुछ अपनी तरफ से कंटेंट नहीं डालना, कोई सेटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, बस आप डेमो को इंपोर्ट करते हैं और आपकी पूरी वेबसाइट जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। अब मैं आप लोगों को ना एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आए और अपना अकाउंट जो है वो बनाएं। क्यों, जैसे ही आप लोग इसके मोर वाले सेक्शन पर जाते हैं तो आप लोगों को मिलेंगे वर्डप्रेस के हमारे तो इस वक्त फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्री हैं, इसका मतलब ये है कि ये कभी ना कभी पेड होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी देखो इसके ऊपर आप लोगों को ना लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये देखे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ कि ये $32 का है, लेकिन अभी के लिए थीम फॉरेस्ट की तरफ से इसको फ्री कर दिया गया है और आप लोग इसको डाउनलोड नाउ कर कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग क्या है तो इसका जो है ना यहाँ से प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू भी यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भाई वीडियो को लंबा कर रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, मैं आप लोगों को एक अच्छा डेवलपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वर्डप्रेस के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको आप लोग इस्तेमाल करें तो आप लोगों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। कल को अगर ये थीम जो है दोबारा फिर से पेड हो जाता है, मतलब आप बाय करना चाहते हैं और आपके पास ये पहले से हो तो आप लोगों के पास पेड हो जाएगा। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए फ्री है, आप लोग यहाँ पर फ्रीली डाउनलोड करें। और 100% पायरेटेड, मतलब कि आप लोगों को क्रैक वर्जन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के लिए, और भी बहुत कुछ। अभी हम लोग वापस चलते हैं। अब हमारे जो यहाँ पर भी थीम्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँ ना ऐड न्यू के थीम पर, तो यहाँ पर आप लोगों को जो थीम्स मिलते हैं वो भी कंप्लीटली फ्री थीम्स नहीं होते। मतलब कि अगर मैं बात करूँ ना किसी भी थीम की, जैसे कि मैं इस वाले थीम की बात करता हूँ तो ये भी कंप्लीटली फ्रीली नहीं है, ये वाले थीम की बात करें तो कंप्लीटली फ्रीली नहीं है। हाँ, लेकिन ये इस वाले थीम को ना मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये थीम जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस थीम की एक खासियत ये है कि ये एक ब्लॉगर थीम है, न्यूज़ थीम होता है, ब्लॉगर थीम्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास पोर्टफोलियो थीम्स होते हैं, और इसी तरह से हमारे पास और भी ज़्यादा थीम्स जो होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ना यहाँ पर आप लोगों को ना एक ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को कोई थीम जो है ना वो यहाँ पर डाउनलोड करके
आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर हम लोग उसको ऑफलाइन जो होता है वो इंस्टॉल करना सीखेंगे कि आप लोग किस तरह से ऑफलाइन इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि सॉरी, मुझे यहाँ पर लिखना है वर्ड प्रेस फ्री थीम्स, और मैं इसके ऊपर करूंगा क्लिक, और वर्डप्रेस की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जाकर ही मैं इन सभी थीम्स को, देखिए ये वही थीम्स हैं जो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, सेम टू सेम थीम्स है, कोई फर्क नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस वाले को कर लेता हूँ डाउनलोड। अब जैसे आप लोग डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ टाइम लेगा, ठीक है। 5.7 MB का है और ये हमारा डाउनलोड जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा वापस आते हैं और हमारा जो नीचे के वाला थीम्स है आई थिंक वो भी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और मैं इसको करूँगा एक्टिवेट, और जैसे ही हम लोग एक्टिवेट करेंगे अब हमारी वेबसाइट को आप ज़रा देखिए कि हमारी वेबसाइट कैसी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंस्टॉल डेमो के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मुझे कुछ फ्री डेमो दे रहे हैं जिनको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। और मैं इस वाले डेमो को जो है ना करना चाहूँगा इंस्टॉल, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कुछ प्लगइन्स भी करने पड़ेंगे। अभी के लिए जो हमारा डेमो आया है, मतलब ये ना कुछ सेटअप फाइल्स आप लोगों को देगा, तो जो हमारा डेमो आया है वो आप लोग ज़रा देखिए कि आप लोगों को क्या वो दे रहा है। अभी थोड़ा सा हमारे पास ना डेमो आप लोगों को और भी मिलेंगे, जैसे कि ये प्रो डेमो, ये भी प्रो डेमो है। प्रो डेमो का मतलब यही होगा कि ये हमारे पास क्या कॉस्ट होगी, इसकी कोई ना कोई प्राइस होगी जो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। अब हम लोग अपनी वेबसाइट के लुक की तरफ चलते हैं कि हमारा लुक कैसा होगा। ये लोड होने में टाइम ले रहा है, आई थिंक मुझे इसको दोबारा फिर से करना चाहिए। हाँ, अब देखिए, अब हमारी वेबसाइट को ज़रा गौर से देखिए, क्या अब ये वही वेबसाइट थी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाना शुरू की थी। आप लोग ऊपर देखिए मूविंग बार आ रहा है, क्या बात है, टाइमिंग आ रही है, आप लोगों के पास हेलो वर्ल्ड की पहली पोस्ट आ रही है, और इसी के साथ साथ आप लोगों के पास नीचे फुटर आ रहा है। काफ़ी कमाल की वेबसाइट भाई आप लोगों ने बना ली, और इसी तरह से आप लोगों के पास एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनिमेशन लुक आ रहा है, और इसी के साथ साथ आप लोगों को साइड बार भी मिल रहा है। कमाल की बात है, अगर आप लोग मेन्यू यहाँ पर ऐड करेंगे तो आप लोगों को साइड बार भी मिल रहा है। उसके बाद जो आपकी हॉटेस्ट न्यूड हाइलाइट्स है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को थीम्स के लुक्स और जो हमारा यूआई होता है उसकी समझ आएगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है थीम्स के बारे में, वो यही है कि आप लोग किस तरह से ऑफलाइन थीम बना को, मतलब ऑफलाइन थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने फिर से जाना है थीम्स पर। थीम्स पर जाने के बाद ऐड न्यू के बटन पर कर देना है क्लिक, और जैसे ही आप लोग ऐड न्यू के बटन पर कर देंगे क्लिक तो आप लोग अपलोड थीम, जैसे वो दूसरा आएगा ना अपलोड थीम, और यहाँ से आएंगे आप लोग चूज फाइल करेंगे और आप लोग अपनी किसी भी फाइल को कर देंगे ओपन, और यहाँ पर करेंगे इंस्टॉल के बटन पर क्लिक, और हमारा थीम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा थीम इंस्टॉल हो रहा है। अभी मैसेज आप लोगों को काफ़ी सारे मिलते हैं, आप लोग इस नोटिफिकेशन को डिसमिस भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और तो ये हमारा जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग दोबारा फिर से थीम्स वाले सेक्शन में जाते हैं, और इस थीम वाले सेक्शन में जाने के बाद आप लोगों को नीचे की तरफ काफ़ी सारे थीम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इंस्टॉल हुआ नहीं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई है। इसको दोबारा फिर से एक दफ़ा अपलोड कर देते, काफ़ी टाइम ये हो जाता है कि अगर आप लोग को छेड़खानी कर रहे हो तो आप लोगों के पास होगा। मैं इसको दोबारा फिर से करता हूँ ओपन, एंड देन इंस्टॉल करते हैं। और इस मरतबा हम लोग को ना किसी भी ऊपर वाले बटन को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। और इसमें ये आ रहा है कि दी पेरेंट थीम इज़ मिसिंग, प्लीज़ मूव टू। अच्छा, ये कह रहा है कि इसका पेरेंट थीम जो है वो मिसिंग है। अभी चाइल्ड थीम पेरेंट थीम क्या होती है, ये भी हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस एंड एक्टिव विद दी अपलोड्स, और इसको कर देंगे हम लोग रिप्लेस और एक्टिव कर देंगे। एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होना हमारा शुरू हो जाएगा। अभी ये कुछ डाउनलोड भी करेगा। अगर आपका पेरेंट थीम यानी कि फाइलें मिसिंग हो जाएंगे ना तो ये आप लोगों को बोलेगा कि ये इंस्टॉलेशन जो है वो डाउनलोड हो रही है। अभी ये देखिए पैकेजेस जो हैं आपका सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे थीम्स वाले सेक्शन में, और आई होप कि इस टाइम हमारा जो थीम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऊपर वाले बार को डिस्मिस करते हैं और देखिए कि हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास थीम आ गया। अब ये देखिए ये हमारे पास दो आए हैं, क्यों, क्योंकि एक चाइल्ड है और दूसरा पेरेंट है, एक चाइल्ड है दूसरा पेरेंट है। आप लोगों को चाइल्ड और पेरेंट थीम क्या होता है ये हम लोग अपनी जो एडवांस क्लासेस होंगे वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक एडवांस टॉपिक है। तो आई होप गाइस यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल द कोड मास्टर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।